हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। मैं महेश सर आज आप लोग को सीजीएल 2022 में आने वाले जो मैथ के सवाल हैं बताऊंगा। ये ओरिजिनल पेपर के हैं। ये 13 अप्रैल 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक जो सीजीएल का एग्ज़ाम चला था उसी पेपर से मैं ये सारे क्वेश्चन क्या क्या हूँ निकाला हूँ। अगर आपके पास पेपर है तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको हल कराऊंगा क्योंकि सीजीएल में हमको 1 ही घंटा मिलता है और इतने बड़े बड़े सवाल जो हैं हमें कैसे करना है जल्दी जल्दी ये हमें देखना है ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सुना दूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। अरे डरने वाले को कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों अपने अंदर जुनून जगाइए कि इस बार हमें पार कर देना है जो भी नौकरी आने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए पहला सवाल चलते हैं। ठीक ना, ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें हमें बड़ी संख्या, जब भी बड़ी संख्या की बात करें तो सवाल में हमें याद रखना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़े हो चुके होंगे, एक एलसीएम होता है और एक एचसीएफ होता है। ठीक ना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो हमें याद रहे कि वहां पर एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये शेषफल का कितना बचना चाहिए, क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले हमारा क्या दिया है 126, इसमें से कितना शेष बचने के लिए कर रहा है 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 124। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या दिया है 224 दिया है, इसमें से शेषफल कितना बचाने के लिए कर रहा है 7, इसमें से 7 निकाल देंगे, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ 1 और ये 2। फिर तीसरा क्या दिया आपका 608, 608 में कितना शेष करा 19, तो 19 को भी इसमें से क्या करेंगे घटा, क्योंकि शेषफल घटा के ही निकालेंगे ना तो हमारी संख्या आएगी। अब क्या करेंगे 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और यहाँ पे क्या बचा 5, 589। ठीक ना, यानी कि संख्या हमारी ये और ये हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल देंगे, जो एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए 21, 27, 31 और 37 है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एचसीएफ। अगर इसको हम निकालें 124 का तो ये हो जाएगा हमारा, अगर 31 गुणे 4 करते हैं, 4 में 4 चरती है 12, देखिए बड़ी आसान से है, यानी कि 31 मिला और 31 एक अभाज्य संख्या है। तो अगर इसमें 31 आ रहा है तो निश्चित है कि इसमें भी क्या आएगा 31 आना ही चाहिए। तो चलिए 217 को आप अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऐसे 31 से ही डिवाइड कर लीजिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 7 बार अगर ले जाते हैं तो 7 एकम में 7 और 7 का 21 आ रहा है ना, देखिए कितना आसान है। यानी कि ये भी 31 गुणे 7 हो जाएगा, यानी कि ये भी 31 से कटेगा। आप ध्यान दे दीजिएगा, 31 से भाग करके देख लीजिएगा, यानी कि इसमें हमारे तीनों में क्या मिल रहा है 31, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 31। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए जहाँ भी बड़ी से बड़ी पूछ दे वहाँ पे हमें क्या निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, बस तरीका जानना चाहिए। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम, ठीक ना, 7 घटाने पर, जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। ठीक ना, यानी कि उसमें से 7 घटा देंगे तो वो 15 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। ठीक ना, तो देखिए इसका हम एलसीएम निकाल के, देखिए बेसिकली अगर करना चाहें तो हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे और वह छोटी से छोटी संख्या देख लीजिए दिया है ना, तो कम से कम इसका 4 अंक की जो छोटी संख्या लिखेंगे और तब उसमें भाग करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक से इस सवाल को फटाक से करेंगे क्योंकि हमें सीजीएल में टाइम मिलता नहीं है। ठीक ना, तो आसान सा है। देखिए क्या करें, 7 घटाने के लिए कह रहा ना, किसी एक में से अपना 7 घटा के 15 से डिवाइड, मैंने किसी एक से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक ना, कि 7 घटा के वो 15 से कट जाएगा, मैं करके देखा हूँ, आप लोग भी प्रूफ करके देख लीजिए। ठीक ना, तो चलिए अगर इसमें हमारा इसको हम लेते हैं, मैंने किसी को भी लीजिए और उसमें से 7 घटा के 15 से डिवाइड कीजिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक ना, एक एक करके फटाफट 15 से भाग कर देंगे, 15 का टेबल भी आसान होता है। तो हम चलते हैं इसमें देते हैं। ठीक ना, 1087 है, इसमें से कितना हमें घटाना है, करा ना कि 7 घटाने पर, 7 घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी, 7 में से 7 0, ये 80, 0 0 और ये। अब इसमें हम क्या करेंगे 15, 15, 24, 28 किसी से भी एक भाग देंगे, पक्का ये कटेगा। देखते हैं करके, 15, ये 15 छक्का 90 हो जाएगा ना, यहाँ से 0 और 1,
फिर ये क्या बचा, 8 बचा, बचा ना। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या बचेगा, 3 और 0, 15 दूनी के 30। देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया ना। तो 15 से कट गया, 24 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा और 32 से भी कटेगा। तो ये आसान तरीका है। खटाक से ऐसे सवालों को हम विकल्प से कर लेंगे, घटा के और किसी एक से भाग करके देख लेंगे। 32 से भी भाग करके आप देख लीजिएगा, आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली करेंगे तो बहुत हार्ड होगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर वो अंक मांगेंगे हम छोटी संख्या। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 दिया है ना, तो इसमें हम छोटी संख्या मानेंगे, उसके बाद इसे भाग करेंगे, तब बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है विकल्प से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है कि 7 का सबसे छोटा गुणन कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। 5 हमें क्या करना है, शेष बचाना है, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणन, यानी कि 7 का गुणन का मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा हमारा, ठीक ना, जो 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचने चाहिए। यानी कि 8 से भी भाग देंगे तो 5 बचेगा, 9 से, 12 से और 15 से भी, ठीक ना। और वो जो आंसर होगा वो 7 से कटना चाहिए। क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। सिंपल सा, इसको भी ऑप्शन से लेंगे खटाक से, ठीक ना। क्या लेंगे, खटाक से लेंगे, 7 से भाग करके देख लेंगे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, ठीक ना, कि कौन सा कट रहा है। चलिए पहला देख लेते हैं, 7 से भाग दीजिए, 725 में तो कट रहा है। देखिए क्या करा ना, तो देखिए 7 एकने 7 और ये फिर 0 लेंगे, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। सी ऑप्शन कट रहा है। देखिए 10, 8 और 5 में हम 7 से भागा दें, ये दिया, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। हमें बस ये सवाल याद रहना चाहिए। 7 एकने 7 घटा लीजिएगा, 3, 8 आ जाएगा, 7 पचे 35 आ रहा है ना, उसके बाद 3, फिर ये आ रहा है 5, 7 पचे 35। देखिए कट गया ना, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमें करना है क्योंकि वहाँ पर हमको इतना टाइम नहीं मिलता, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ठीक ना, दिया है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को, ठीक ना, 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। इसमें शेष पूछ रहा है कि प्राप्त शेषफल क्या होगा इनके गुणनफल को। तो हमें इनका गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फटाक से हमें क्या करना है इसमें कि 13 से एक एक संख्या में भाग देते चले जाइए। 335, ठीक ना, 13 से क्या करना चाहिए, भाग दे देना है। तो 13 से भाग दे दीजिए, 13 दूनी 26, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 और 5 ना, 13, 33, 39, 40, 42, 65, 63, 58, 13 पचे 65 कर लीजिए, 0 और 1, 10 बच गया शेष इसमें। चलिए फिर यहाँ पर क्या दिया है आपका 608, इसमें भी हम 13 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 33, 39, 54, 52, यहाँ से 8 बचेगा और ये 8, 63, 84 होता है। 33, 39, 54, 53, 65, 63, 55, 63, 78, 63। देखिए 13 7 से गुणा कर लेंगे, 17 का 21, 91 हो जाता है, 6 ही बार जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाता है 17, 18 और ठीक है 17, 18, 6 कम 6, 1 7, ये 78 हो जाएगा, 0 और इसमें से भी 10 बच गया ना। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, 853 दिया है। क्या दिया है 853, इसमें भी हम 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना। अब इसमें देख लेते हैं 7 से करके, 17 का 21, 7 कम 7 2 9, 91 नहीं, 6 बार ही जाएगा। 36, 18 और 6 कम 6 1 7, इसको घटाएंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा ना। फिर देखते हैं ये 78 है, नहीं 7 बार गया तो इस 5 ही बार जाएगा, 13 पचे 65, 13 में से ये देखिए 13 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है 8, 8 5 13 होता है ना, 8 बचा, ये यहाँ क्या बचा 10 और यहाँ क्या बचा 10, यही बचा ना। अब 10 गुणे 10 गुणे 8, यही बचा है। इसमें ठीक किया ना हम लोग, 33 39 52, ये 8 और 8 10 78, ये 0 10, ठीक है। अब बाटा अब क्या कर लेंगे हम लोग, 13 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 13, अब दे लेंगे 10, ठीक ना। क्या कर लेंगे जब इसको, क्योंकि इसका गुणनफल का पूछ रहा था ना, क्या पूछा था 10 दहिया 100 में 800,
अब इसमें हम 13 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक ना। तो 13 से भाग देंगे, 13 78, और यहाँ पर क्या बचा हमारा 2 और ये 20, 13 कने 13, 13 कमे 13, और यहाँ से बच गया हमारा 7। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 7। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7। थोड़ा सा भाग फास्ट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना, भाग करके। तो कितना आ गया हमारा आंसर 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला दिया है क्या कि यदि 8a 51 46 b 88 से विभाज्य है तो b माइनस ए का मान क्या होगा, b माइनस ए का मान क्या होगा। तो चलिए ऐसे सवाल जब आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे हल करेंगे। ये हमारा क्या दिया है 88, क्या दिया है 88। 88 को हम क्या लिख सकते हैं 11 8 88, ठीक से ना, 11 8 88 लिख सकते हैं ना। इसका मैंने गुणा कर सकते हैं क्योंकि 88 का तो विभाज्यता का नियम मालूम नहीं है, तो 8 और 11 से कर सकते हैं। हमारा सवाल का दिया है 8a 5 51 46 b, यही दिया है ना। अब 8 का भाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से कटने चाहिए, ठीक ना। या अंतिम 3 को 0 होता है तब भी हो जाता है। तो चलिए अगर अंतिम हम 3 अंक को कटाना चाहें 8 से, यहाँ दिया है 4 6 और b के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ठीक ना, कि कट जाए। तो चलिए अगर 8 से भाग दें तो अतिरिक्त 8 5 40 होता है ना, 8 5 40, 6 बचा। अब यहाँ पर 4 अगर रखते हैं तो 8 8 कहीं 64, ठीक ना। यानी कि b के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, b के जगह पे क्या रख सकते हैं 4, ठीक है। तो ये तो यहाँ से हमारा फॉलो हो गया। अब देखेंगे 11 से। तो 11 में क्या होता है कि सम स्थानों के स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक ना। अगर अंतर निकालेंगे तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला कोई अंक आ जाए ना, तब ये होता है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। यस 8 5 6 आ रहा है ना, 8 5 और 6 आ रहा है। तो 8 + 5 और +6 आप माइनस करेंगे 1, और देखिए यहाँ पर क्या छूट रहा है क्या कुछ, अच्छा 5, अरे सॉरी, देखिए यहाँ से आएगा 8 5 4, उसके बाद b आएगा, ठीक ना, ये छूट गया था। तो ये हो जाएगा 8 + 5 + 4 और +b। अब माइनस करेंगे क्या a + 1 और उसके बाद ये 6 + 6। अब इसमें हमें करना है क्या, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 8 5 13 13 4 और 17 और 17, b का मान कितना लिए हैं 4, 21 हो जाएगा, 21 और माइनस। अब इसमें क्या करना है ये a और उसके बाद क्या है +7 है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए a का मान क्या ले सकते हैं हम कि ये या तो 11 का गुणन में आ जाए या तो 0 आ जाए। तो a के मान अगर हम 3 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या रखेंगे 3, तो 7 3 10 हो जाएगा ना। यानी कि 21 - 10 बराबर क्या रहा 11, यानी कि ये 11 से भी क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है b का मान 4 और a का मान क्या मिल जाएगा हमारा 3, a का मान क्या मिल रहा है यहाँ पर 3, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि b माइनस a का वैल्यू पूछा है। तो देखिए b का मान कितना आया हमारा 4 आया है, b माइनस a पूछा है। तो यहाँ से b का मान 4 और a का मान 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है 0 2 -1 और 1, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम यही सवाल है, दूसरे शिफ्ट में दिया था ये, ठीक है। ये वाला सवाल दूसरे शिफ्ट में दिया था, ठीक ना, कि यदि 8a 51 और 46 b 88 से विभाज्य हो तो ab का मान क्या होगा। देखिए कैसे बदल दिया है, ये सुबह वाले शिफ्ट का था, ये शाम वाले शिफ्ट में। देखिए सेम सवाल दिया है लेकिन इसमें b माइनस a दिया है और इसमें ab दिया है, ठीक ना। कैसे करना है आप जान गए। और जब सेम दिया है तो यहाँ पर भी हम सेम वही ले लेंगे। क्या आ जाएगा इसमें a का मान हमारा क्या आया था उसमें 3 और b का मान कितना आया था 4, उपरोक्त में सेम सवाल है। तो हमको निकालना है वैल्यू किसका a × b का। तो a का मान क्या हो गया 3 और b का मान 4, 4 3 12, हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक ना, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बिना मेहनत का यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हमें मन लगा के एकदम से मेहनत करना है
और सलेक्शन जल्दी पाने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे हम क्या होते जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कोशिश रहे कि जल्दी से जल्दी हम लोग करें, ठीक ना। चलिए अगला सवाल दिया है ये कि सबसे बड़ी संख्या, जैसे ये दिया है कि सबसे बड़ी संख्या और इसमें ए बी दे दिया है, ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य हो। किससे है? 22 से विभाज्य हो लेकिन 5 से नहीं हो। किससे विभाज्य हो? 22 से हो लेकिन 5 से नहीं हो, ठीक ना। तो चलिए 22 दिया है ना, तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा 2 गुणे 11 लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, जानते हैं ना। अब 2 से भाज्यता के नियम में क्या होता है कि लास्ट में 0 हो, ठीक ना, लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो। तो देखिए पहला इसको हम ऑप्शन से हल कर लेंगे, ठीक ना। ऐसे सवाल जब दे दे तो इसे ऑप्शन से हल करेंगे, कैसे? ये फटाक से हल हो जाएगा। देखिए पहला 1 दिया है तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसको तो हटाइए दीजिए, ठीक ना। दूसरा 2 दिया है, ठीक ना, तो ये 2 से कटेगा। अब 11 वाला हम लोग फॉलो करेंगे। फिर तीसरा देखते हैं, ये भी 2 से कटने वाला है। और चौथा देखते हैं तो 0 दिया है तो 2 से कटेगा, लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि 5 से नहीं कटना है। तो 0 है तो 5 से कट जाएगा, तो ये भी हटा दीजिए। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से, तो इन दोनों में क्या पूछा हमसे? बड़ी संख्या। तो है देखिए, है बड़ा है छोटा है ना, तो हमको छोटा नहीं देखना, बड़ा। ये बड़ा वाला कोई चेक करें, क्योंकि हमसे बड़ी पूछा है और ये इससे छोटा है। अब छोटी पूछता तो ये देखते हैं, लेकिन बड़ी पूछा है ना तो इसको देखेंगे क्योंकि ये बड़ा है इससे, ठीक है। तो चलिए 2 से तो ये कट ही जाएगा, केवल हमें 11 से चेक करना है। 2 3 4 6 5 और 2। चलिए इसको हम निकालते हैं, क्या यहाँ से 2 4 5 यही ना आएगा। 2 धन 4 धन 5 माइनस करेंगे क्या? 3 6 और 2 को लिखेंगे यहाँ पर 3 धन 6 धन 2। चलिए जोड़ते हैं, 4 ये 6 5 11 माइनस 6 3 9 2 11 यानी कि 0। क्या हो गया? 0। तो देख लीजिए कट रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 से भी कटेगा और ये बड़ी पूछा है तो इससे ये बड़ी है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल क्या दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक ना। तो देखिए अगर इसको हमें हल करना हो तो सबसे पहले इसमें से हम घटा के देखते हैं कि इसमें अंतर कितना आ रहा है। तो ऐसे सवाल में हमेशा अंतर बराबर आता है। जैसे इसमें 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। अंतर समान आ रहा है ना, देख लीजिए घटा के 6 में से 4 अंतर हमारा 2, 7 में से 5 अंतर हमारा 2, 8 में से क्या 6 अंतर हमारा 2, यानी कि बराबर आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका 6 7 8 तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक ना। लंबा प्रोसेस जाएगा, बड़ी आसान होता है वो भी, लेकिन लंबा जाएगा। हमें जल्दी करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक ना, केवल, ठीक ना, जिस संख्या देखिए 6 दिया है ना, 7 दिया है ना, 8 दिया है, 6 में हमारा शेष कितना बचा है? 4 ना। विकल्प से करेंगे इसे। चलिए विकल्प 1 लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 4 इसमें से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 900। तो 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा ना, यही होगा ना। अगर 4 घटाते हैं इसमें से तो हमारा क्या आएगा? ये आएगा। और इसमें 6 से भाग करके देख लेंगे खट से ना कट रहा है कि नहीं। अगर 7 से करना होगा तो 5 घटा के देखते हैं, 8 से करना होता तो 6 घटा के करते हैं। तो चलिए 6 करने 6 3 और 9, 6 6 1 36, 3 और ये 0, 6 5 30 और कट गया ऊपर से 6। ये तो पहला ही में ही कट गया, ठीक ना, पहला में ही कट गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पक्का, बाकी कोई नहीं कटेगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब हमें क्या करना, अगर 7 से भी ट्राई करना है तो इसमें से 5 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा और 7 से भाग दीजिए कट जाएगा। इसमें 6 घटा के 8 से भाग दीजिएगा, पक्का है कि कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, ठीक ना। अगर ये सवाल हमारा समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, देखिए ये सीजीएल के ही पेपर का, ओरिजिनल पेपर का सवाल है, ठीक है। दिया है कि यदि ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5 दिया है और ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 10 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक ना। ये सिंपल सा सवाल है, कोई हार्ड नहीं है, बस हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए क्या, कि अगर हम a प्लस बी, आप माइनस दिया है ना यहाँ पर, माइनस सी दिया है, यही दिया ना हमारा, बराबर क्या दिया है? 5।
क्या दिया है, 5 दिया है। इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, इसके दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष में स्क्वायर कर देंगे। चलिए इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कर दिया जाए तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये माइनस है, जब स्क्वायर करते हैं तो सी हो जाता है ना, प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद सूत्र होता है कि प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए आई इंटू बी, फिर दूसरा का होता है प्लस, तो देखिए अब इसमें c माइनस है ना, तो इसलिए हो जाएगा -2 बी सी, फिर ये माइनस से गुणा करेंगे प्लस माइनस, तो वही हो जाएगा 2ca हो जाएगा। अब बराबर क्या दिया है, ये 5 5 25, 5 का वर्ग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, इसी का हमें मान निकालना है। आप प्लस देखिए दोनों में सब में 2 2 कॉमन है ना, 2 बाहर निकालते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, क्या हो रहा है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 25। अब चूंकि देखिए ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी यानी कि यही सी ए बराबर क्या दिया है, 10 दिया है, क्या दिया है 10, यानी कि इसके जगह पे हम क्या रख देंगे 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना के 10 बराबर 25, 10 दूना के 20 हो जाएगा। तो चलिए बराबर 25 और माइनस 20, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। ये ऑप्शन नंबर कौन किस में दिया है, 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा रहा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कितना लंबा घुमा के दिया था, लेकिन है कुछ नहीं, बस हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला दिया है सवाल कि 3 संख्याओं का योग, ठीक ना, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 संबंध 3 है, ठीक है, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 संबंध 8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो हमें निकालना है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, ठीक ना। ऐसे सवाल जब भी दे दे तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सीजीएल है, इसमें बहुत टाइम कम देता है, इसे हमें जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करना है, ठीक ना। तो चलिए क्या दिया है, ये 3 संख्या मान लेते हैं कि ए होगा, बी होगा और सी होगा। ए और ये क्या दिया है, 2 और 3 दिया है, ये क्या दिया है 5 और 8 दिया है। इन तीनों का पहले हम रेशियो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, रेशियो। तो देखिए 2 5 10, 3 5 15 और 3 8 24, यानी कि ये संख्याएं हो गई, ठीक ना। और ये बराबर हो जाएंगे किसके, 98 के, किसके 98 के। तो इसमें कुछ मान लेते हैं कि 10 के 15 के और 24 के, ठीक ना, बराबर ये तीनों का योग दिया है ना, यही कि 98 होगा। चलिए 10 और 15 कितना होगा, 25 और 25 25 50 के 49 हो जाता है ना, 49 के बराबर 98, 49 दूनी के 98 हो जाएगा ना। के बराबर क्या आ गया 2, के बराबर हमारा क्या आ गया 2। अब हमसे ये पूछ क्या रहा है कि तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या क्या है, इसमें 24 है, क्या है जी 24 के है, यही ना है, क्या है 24 के। तो चलिए 24 गुणे के का मान कितना दिया है 2, 24 दूना क्या 48, ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48। ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में। देखिए कितना आसानी से हुआ, इसमें कुछ है नहीं, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे निकालना है। और ऐसे ही लेवल के अब हर एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। अब जीरो और आसान लेवल का वो समय खत्म हो गया, ठीक है। अब जो भी सवाल आते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का, एक चपरासी का भी सवाल देंगे तो आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग देखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, मैं आगे और भी इस सीजीएल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। यदि 9 अंकों वाली संख्या 7x 7 9 2 5 1 y 8 है, ठीक ना, ये संख्या हमारा दिया है 9 अंक का है, और ये कह रहा है कि 36 से पूर्णतः विभाज्य है, 36 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। तो y का अधिकतम मान के लिए 10x स्क्वायर और -3y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यही हमें करना है ना जी, माने कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये विभाज्यता के नियम के आधारित पर है, तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। कितना दिया है 36, 36 का तो विभाज्यता का नियम होता नहीं है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 9 हो सकता है ना, 4 गुणे 9 9 चौके 36। जब भी ऐसा दे तो घबरा के छोड़ना नहीं है, हमें करके आना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो देखिए 4 गुणे 6, अब 4 का हमें मालूम है ना कि अधिकतम 2, लास्ट का 2 संख्या क्या होना चाहिए 4 से विभाज्य होना चाहिए, या 0 हो डबल 0 हो या 4 से विभाज्य होना चाहिए, यही ना। तो चलिए संख्या हम लिखते हैं 7x 7 9 2 5 1
और y और 8। हमें ये देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं, ठीक ना, ये देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं, ठीक, बहुत सिंपल सा। तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो देखिए अगर y की जगह पर हम 8 रखते हैं और ये 8 दिया है तो ये पूर्णतः क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, कट जा रहा है ना, यानी कि हमें y का वैल्यू यहाँ से 4 मिल रहा है। लेकिन अब इसको मानेंगे नहीं क्योंकि आगे भी दिया है, ठीक ना। तो हम 4 का तो क्लियर कर लिए। अब हमें क्या करना है, 9। 9 का भाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग को 9 से भाग देंगे तो या तो वह, ठीक ना, 9 से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। चलिए तो जोड़ते हैं हम, 7 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 बटा में 9 हमें चेक करना है, ठीक है। आप लोग जल्दी से कर लीजिए, चूंकि मुझे बताना है इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ, ऐसे नहीं तो मैं यहीं पे जोड़ दिया होता। ठीक है, 7 7 14 और 14 2 16, 16 5 21, 21 9 30, 30 1 31, 31 8 39, क्या दिया है 39 प्लस एक्स प्लस वाई बटा में 9, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा हमारा x का y का मान क्या है 4 ना, तो 39 धन 4 धन x बच रहा है बटा में 9, 39 4 कितना होता है 43 प्लस एक्स बटा में 9। अब हमें याद देखो कि 9 से इसे कटाना है, 9 से इसे क्या करना है, कटाना है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये कट जाएगा, x के जगह पे क्या रखेंगे कि कट जाएगा। तो देखिए 9 9 पचे 45, 9 पचे 45 होता है ना, यानी कि हम यहाँ पर अगर 2 रख दे तो ये 45 हो जाएगा। x के वैल्यू पे क्या रख दे 2, तो 45 अब 45 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यानी कि x का मान हमें क्या मिल गया 2। अब हमें सवाल क्या पूछा है कि हमें वैल्यू बताना है ये, तो देखिए y का अधिकतम मान यहाँ पर 4 आया है, कितना आया है 8 मान है ना, 4 से भाग दे तो 8 मान है, 8 आया है, ठीक है। इसी को इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए क्या हुआ हमारा सवाल, 10x² माइनस 3, ठीक है, y²। चलिए हल करते हैं इसको, 10 गुणे 8 का वर्ग माइनस 3 नहीं, x का मान कितना दिया है हमारा 2 दिया है, 2 का वर्ग, ठीक ना, और ये क्या दिया 8 का वर्ग, ठीक है। 10 गुणे 4 माइनस 3 गुणे ये क्या हो जाएगा 8 8 कहीं 64, क्या हो जाएगा जी 8 8 कहीं 64। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 चौके 40, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12 3 चौके 12, 3 6 18 1 19, ठीक ना, बराबर 192। अब ये घट जाएगा इधर से, तो इधर माइनस में इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका 92 में से हम 0 घटाएंगे तो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -152, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -152। तो आगे मैं इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। आगे मैं आपके लिए और भी सीजीएल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।